हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार और आज आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने LIC के क्षेत्र में अपना तो नाम रोशन किया ही है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने एक बढ़िया से बढ़िया LIC प्लान प्रीमियम दे करके और उनका जीवन सफल बनाया है। आइए जानते हैं सर का परिचय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं LIC औरंगाबाद में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ 20 साल से, और नीरज जी इसी औरंगाबाद ब्रांच में बहुत सफल अभिकर्ता हैं और ये कंटेंट YouTube चैनल पर LIC से संबंधित देते रहते हैं, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इस चैनल पर जब कुछ नया कंटेंट लेकर नीरज जी आते हैं, आप इस कंटेंट को सुनिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद सर। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को LIC के बारे में विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि इसके टॉप 5 प्लान कौन कौन से हैं। 5 ऐसे प्लान जो आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास ये LIC की प्लान होना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी की शादी के लिए, आपके बेटे की पढ़ाई के लिए। हमेशा LIC चिंतित रहती है और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्लान बनाती रहती है और आप तक पहुंचाती रहती है। तो जानते हैं सर से LIC का टॉप 5 प्लान के बारे में। से हम शुरुआत करेंगे 5वें नंबर प्लान से। वैसे तो LIC का सारा प्लान अच्छा है, फिर भी एक ऑब्जर्वेशन, मेरा परसेप्शन है जो कि पब्लिक को लेना चाहिए। उस हिसाब से जो 5वां प्लान है वो है आपका जीवन लक्ष्य, और उसके बाद चौथे नंबर पर आप देखिएगा तो आप जीवन लाभ, उसके बाद जीवन आनंद, उसके बाद जीवन उमंग। और ये सारे प्लान LIC में बिकते हैं, पब्लिक लेते हैं, पब्लिक को बेनिफिट होता है। सारे प्लान अच्छा है, लेकिन इस सारे प्लानों में से ये 5 तकरीबन काफ़ी अच्छा है। यही है नीरज। यानी कि अपने नीड के अनुसार यदि देखा जाए तो सारे का सारे प्लान अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हम सबसे पहले सर से जानना चाहेंगे जो 5वां प्लान बताया, कौन सा प्लान बताया सर? हाँ, जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य। तो जीवन लक्ष्य का क्या फीचर है और जीवन लक्ष्य किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, और इसका क्या टर्म ऑफ कंडीशन है सर, प्लीज़ बताएं। देखिए नीरज जी, जीवन लक्ष्य अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्लान है। इसमें जो इंश्योरेंस बेनिफिट है वो इंश्योरेंस बेनिफिट और किसी भी प्लान में नहीं है। अगर कोई आदमी पॉलिसी लेता है, 5 लाख की पॉलिसी लिया और अपने बच्ची का नाम नॉमिनी में दिया, 20 साल का प्लान लिया तो प्रीमियम 17 साल जमा करना है और 20वें साल में मैच्योरिटी हो गया। ये तो फर्स्ट कंटेंट हुआ। दूसरा क्या है कि इंश्योरेंस बेनिफिट, इन केस वो पार्टी का डेथ हो जाता है तो पार्टी को 5 लाख रुपया भी मिल जाएगा, और उस 5 लाख का 10% 50,000 पूरे टर्म तक उस बच्ची को मिलता रहेगा। यानी कि पिता के ना रहने पर भी बच्ची को पूरे टर्म तक पैसा मिलता रहेगा। कितना मिलता है सर? बीमा धन का 10%, अगर 5 लाख का लेता है तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपये ईयरली, 50,000 रुपये ईयरली मिलता रहेगा। बहुत अच्छी प्लान है। और इसके बाद सबसे और महत्वपूर्ण क्या है कि उसके बाद बिना प्रीमियम जमा किए हुए पूरा मैच्योरिटी मिल जाता है जब टर्म पूरा हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अगर कोई आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए लेता है तो रहे या ना रहे, बच्ची की शादी भी होगी और बच्चे की पढ़ाई भी होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। वाकई में ये प्लान बहुत ही बढ़िया है और ऐसे लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जो ज़्यादातर आज के भाग दौड़ में बिजी रहते हैं। रोड हर जगह तो हम सुरक्षित नहीं है सर। हाँ, सही बात है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो जहाँ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब तक वो घर नहीं चले जाएं। घर में सुरक्षित नहीं है तो इस तरह का प्लान आपको जरूर लेना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि दूसरा प्लान कौन सा है सर? इसके बाद एक और प्लान है जीवन आनंद। तो जीवन आनंद प्लान भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका एक बेनिफिट है कि अगर आप टर्म पर प्लान लेते हैं 20 साल का तो 20 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी, लेकिन रिस्क कवर चलेगा 100 ईयर्स तक। आदमी जो आया है 100 ईयर तक? 100 ईयर्स तक। लाजवाब प्लान है मेरे दोस्तों, ध्यान दें। जो आदमी आया है उसको आज न कल जाना ही है। जिस दिन जाएगा किसी भी समय 100 ईयर्स तक, तो भी पार्टी नॉमिनी को वो पैसा समेश्योर बैक हो जाएगा। यही जीवन आनंद का। और प्लान में ये भी बेनिफिट है, आप इस पर लोन भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर,
और मैच्योरिटी तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, ये क्वेश्चन हमेशा आती रहती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जीवन बीमा के कि सर यदि हम जीवन बीमा प्रीमियम टाइम से नहीं भर पाए, किसी कारणवश हम प्रीमियम नहीं भर सकते हैं, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर प्रीमियम नहीं भर पाए आप तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो सारा रिस्क फेल हो जाएगा। इसीलिए प्रीमियम तो ज़रूर भरें, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इस पर केयर भी करें। आप तो LIC SMS द्वारा मैसेज भी भेज देती है कि आपका ड्यू हो गया, आपको मेल पर भी चला आता है। इसलिए प्रीमियम तो जमा करना है। लेकिन फिर भी अगर फेल हो गई पॉलिसी, नहीं जमा कर पाए, तो रिवाइवल कराना पड़ेगा आपको। DGH फॉर्म मिलता है, DGH फॉर्म पर साइन करके एक ID लगा के फिर ऑफिस में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपका रिवाइवल हो जाएगा। रिवाइवल होगा, फिर से पॉलिसी आपकी चालू हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी प्लान है। और यदि ग्राहक लोन लेना चाहते हैं, देखिए LIC में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जिस लोन नब सब सुनते हैं कि इतना दौड़ना पड़ता है बैंक में, ऐसे जाइए। LIC में कोई बात नहीं है। अगर किसी को लोन लेना है तो लोन फॉर्म भरे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे, बैंक पासबुक जमा करे और ऑफिस में जमा करे। इन जनरल केसेस में विद इन ए वीक पार्टी अकाउंट में पैसा चला जाता है। कोई हैसलेस सर्विस होता है। मान लीजिए कि कोई ग्राहक है और 10 लाख का प्लान लिए हुए है और 3 साल बाद उसे लोन चाहिए, तो उसे कितना लोन मिलेगा? लोन हुआ कि जितना पार्टी का पैसा जमा है और जो उस पर उसको इंटरेस्ट अकर्ड हो रहा है, उसी का परसेंटेज मिलता है। 80%, 75% ये लोन मिलता है। बीमा धन तो रिस्क कवर हुआ। पार्टी का 5 लाख जमा है LIC में, उसका इंटरेस्ट मिलकर 8 लाख हुआ है, तो 8 लाख का 80%। यानी कि यदि बैंक से यदि आप लोन लेते हैं तो आपका लोन तो मिल जाता है, लेकिन आपका रिस्क कवर नहीं रहता कुछ। जबकि वही लोन यदि आप LIC से लेते हैं तो जो 10 लाख का 5 लाख का आप बीमा लिए हुए हैं वो चलता रहता है, प्लस लोन ही मिल जाता है और हम अपने जीवन को, और इसका रिपेमेंट भी बहुत आसान है। आप आराम से इसमें रिपेमेंट कर सकते हैं। सुविधा अनुसार आप काउंटर पर जाइएगा, अपना पैसा जमा कर दीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा लोन खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। अब सर हम तीसरे प्लान के बारे में जानकारी पाना चाहेंगे कि तीसरा प्लान आप। एक प्लान LIC का है जीवन उमंग। तो जीवन उमंग आजकल के दौर में, जबकि सारी सरकारी नौकरियों में भी पेंशन समाप्त हो गई है, पेंशन नहीं मिलती है, तो उस केसेस में ये एक पेंशन प्लान है। इसमें अगर पार्टी 20 साल, 15 साल या 30 साल का लेता है, मान लीजिए 30 साल का आदमी है, 60 साल से पेंशन लेना चाहता है, तो 5 लाख का पॉलिसी लिया तो 5 लाख 30 साल बाद 5 लाख का 8%, 40,000 रुपया उसको ईयरली मिलेगा, गारंटेड। ये गारंटेड प्लान 8% इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा है। ये मिलता रहेगा लाइफ टाइम रिस्क भी कवर 8% इंटरेस्ट और बहुत बड़ी बात है सर। और लाइफ टाइम रिस्क कवर भी चलता रहेगा उसका, 100 ईयर्स तक पेंशन भी मिलेगा, रिस्क कवर भी होल लाइफ तक चलेगा। ये है जीवन उमंग। सर जीवन उमंग जो प्लान है वो कितने उम्र से कितने उम्र तक के लोग ले सकते हैं? जीवन उमंग प्लान छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके 55 साल तक के आदमी। हाँ, इसलिए वो कोई भी उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चा लेंगे तो उनको ज़्यादा दिन पेंशन लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा उम्र के आदमी लेंगे तो पेंशन लेंगे कि जल्दी उनका डेथ हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो उनको रिस्क मिलेगा। ये किसी भी एज के लिए, और ये बेस्ट प्लान LIC का जीवन उमंग है। एकदम नहीं, जिसके पास है उसको लेना ही चाहिए। जिस एज में आदमी काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उस एज में पेंशन मिलेगा तो उसके घर को बहुत सहारा मिलेगा। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि हम एक व्यवसायिक हैं और साथ में LIC भी करते हैं, तो हमारी ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो व्यवसायिकों पे होता है। व्यवसायिक को सर कौन सा प्लान लेना चाहिए? व्यावसायिक आदमी जो हैं वो, उनके लिए सबसे है महत्वपूर्ण, चूँकि उनका पैसा मार्केट में फंसा रहता है, उनको बराबर पैसा की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के लिए मनी बैक प्लान अच्छा है। मनी बैक प्लान अगर लेते हैं तो उनको बीच में पैसा भी लौटेगा, वो उन बिजनेस में भी लगा सकते हैं। यदि हम 10 लाख का प्लान किसी व्यवसायिक को देते हैं, मनी बैक प्लान, तो उससे क्या लाभ होगा उसका? 10 लाख का प्लान अगर कोई आदमी मनी बैक किसी बिजनेसमैन को देते हैं तो 5 साल पूरा होने पर उनको 2 लाख मिलेगा, फिर अगले 5 साल पर 2 लाख मिलेगा। यानी कि हर 5 साल पे 2-2 लाख रुपया उनको मिलते रहेगा और लास्ट में अपनी बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, बिजनेस बढ़ाते रहेंगे और लास्ट में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। और जो बीमा चल रहा है 10 लाख का, वो चलता रहेगा। रिस्क कवर भी एकदम बिंदास होकर काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। सही बात है, यही है। इसलिए LIC के ये सब प्लान है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपके अभिकर्ता सिंसियर हैं तो आपको पॉलिसी लेने में अच्छा लगेगा, और आपका भी जागरूकता होना चाहिए कि आप पॉलिसी लें, क्योंकि आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। और
इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है अब सोसाइटी में। जो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट समाप्त हो रहा है तो विपरीत परिस्थिति में इंश्योरेंस ही आपको मदद करेगा। सर एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे कि जब हमारी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो उस वक्त अपना जो पूरा बीमा धन है, सॉरी मैच्योरिटी अमाउंट लेने में क्या क्या हाँ, ये लोग के दिमाग में है कि मैच्योरिटी कैसे पैसा मिलेगा। अब देखिए, जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो LIC से आपको लेटर भी जाएगा। फिर भी लेटर अगर नहीं गया तो भी आप पॉलिसी बॉन्ड एक डिस्चार्ज वाउचर फॉर्म पर साइन करके, एक आधार लगा के, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी और पॉलिसी बॉन्ड ऑफिस में जमा करेंगे और विदिन ए वीक आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत अच्छी बात है। तो अब तक हमने जाना कि LIC की मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद हमें अपना मैच्योरिटी अमाउंट कैसे मिलेगा, और अब हम सर से जानना चाहेंगे कि LIC प्लान लेते समय ग्राहक को और एक अच्छे LIC अभिकर्ता को क्या सोचना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, जब आप LIC का कोई प्लान लेते हैं तो आप इस बात ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपको FPR और पॉलिसी बॉन्ड आपके पास मिल जाए। उसमें डेट ऑफ बर्थ सही हो, नाम एड्रेस सही हो, ये सब सही होगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ ज़रूर एश्योर कर लें। और ये एजेंट का दायित्व भी है कि जब आप पॉलिसी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो सब चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। पॉलिसी होल्डर को सर्विसिंग देना ज़रूरी हो जाता है। और सर यही बताइए कि मतलब कुछ लोग का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरी आमदनी कम है, हमें कितना का प्लान लेना चाहिए, कैसा प्लान लेना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आमदनी का इंश्योरेंस से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस तो सबको होना चाहिए। क्योंकि ये तो आपके विपरीत परिस्थिति के लिए, अपने आमदनी के हिसाब से कोई कम लिया, कोई ज़्यादा लिया, लेकिन अपनी कैपेसिटी से 20 गुना इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे जमा करिएगा। जमा करने का टेंडेंसी है, एक आदत है, एक नशा है। इसको जमा करने का नशा लग गया तो वो फिर दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हो गया। बिल्कुल सर। हाँ। नशा करिए, सर का कहना है कि नशा करिए, शराब का मत करिए, जमा करने का नशा करिए। आपको जब जमा करने की लत लग जाएगी तो आप एक सफल इंसान बनेंगे। आपके पास आप आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे। आपकी बीवी, आपके बच्चे, सभी लोग सफल हो जाएंगे यदि आपके पास पैसा होगा। क्या सर? हाँ, सही बात है। तो सर चलते चलते एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे। हाँ। कि LIC प्लान जब हम ले लेते हैं उसके बाद जो गरीब फैमिली हैं, जो ज़्यादा पुअर क्लास के से बिलोंग करते हैं, उन्हें कैसे जमा करना चाहिए ताकि टाइम से अपनी वो प्रीमियम अमाउंट जमा कर सकें। आजकल LIC में प्रीमियम जमा करने के बहुत ऑप्शन आ गए हैं। आप LIC के ऑफिस जाके जमा कर सकते हैं, प्रीमियम पॉइंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपके एजेंट एक्टिव हैं तो आपको गूगल पे फ़ोन बता देंगे, आप उससे जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप मेरा इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन हम LIC प्रीमियम कैसे भरें, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। तो आप ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर सकते हैं पे फ़ोन से, LIC पे डायरेक्ट से। तो आप अपने एजेंट से ज़रूर पूछिए। और संजोग से नीरज जी ने यूट्यूब पर वीडियो डाला भी है, आप उस पर देख लीजिए। देखना आसान है और आप उससे प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कुछ ऐसे जॉब करने वाले लोग होते हैं जो जॉब में हैं, उन्हें प्रीमियम भरने में एकदम आसानी हो अगर उनके अकाउंट से प्रीमियम ऑटो। हाँ, एक LIC में एक और ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीमियम आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए तो आप बीमा लेने वक्त ही आप एक नैच मैंडेट पर साइन कर दें और उसमें बैंक पासबुक या कैंसिल चेक लगा दें, तो आपका पैसा सही समय पर आपके अकाउंट से अपने आप कट के LIC में जमा हो जाएगा। कोई एक और आखिरी सवाल है सर मेरे जहन में कि यदि हम LIC का एक प्लान औरंगाबाद में ले लिए, हम रहने वाले बहुत दूर दराज के हैं, सिवान के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, उस स्थिति में क्या होगा।
जब उससे कोई उन्हें प्रॉब्लम परेशानी? उससे कोई परेशानी नहीं। आप कहीं का पॉलिसी कहीं लेते हैं, कहीं प्रीमियम जमा करते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में जाता है। अब तो ऑनलाइन लोन फैसिलिटी भी शुरू हो गया। आप बाहर दूसरे किसी भी ब्रांच में आप मोबाइल पर बैठे बैठे लोन ले सकते हैं। तो अब ये कोई मायने ही नहीं रखता है कि आप कहाँ के हैं और कहाँ से पॉलिसी ले रहे हैं। आपकी पॉलिसी LIC में होनी चाहिए, बस यही सबसे मायने रखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने धन्यवाद। आज हमारे इस यूट्यूब स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दिए हमारे दर्शकों को, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़रूरत जब भी हमें महसूस होगी आपको फिर हम बुलाएंगे और आपके द्वारा लोगों को बताएंगे LIC के बारे में डिटेल्स और भी जानकारी। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, आज इतना ही। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।